जय श्री श्याम दोस्तों, मैं राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल अनंत फ्यूचर लैंड ग्रुप पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस बार हम बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम डिस्कस करना चाहते हैं आज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारा पैसा सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे और हमारे पैसे की हमें ग्रोथ भी मिलती रहे। और महाराष्ट्र में किस जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो मुंबई है। और मुंबई में भी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नवी मुंबई है। और नवी मुंबई पे भी अगर हम बात करते हैं तो महा मुंबई जो नया एरिया भी डेवलप हो रहा है उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो मुंबई में रेटें बहुत हाई राइज हो गई, वहाँ कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं, वहाँ सब कुछ अगर कुछ है तो सिर्फ एंड यूजर के लिए ही सारी चीजें। और हम डिस्कस करना चाहते हैं आज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारा पैसा सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे और हमारे पैसे की हमें ग्रोथ भी मिलती रहे। तो इसके लिए हमने थोड़ी स्टडी की और स्टडी करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाराष्ट्र में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो जगह है वो सबसे अच्छी जगह है मुंबई। और मुंबई में नवी मुंबई, और नवी मुंबई का पार्ट है जो नेक्स्ट अभी डेवलप होने वाला महा मुंबई। क्योंकि महा मुंबई इसलिए सबसे बेटर जगह है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां पर आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बहुत जल्दी ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। और ग्रोथ के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि महा मुंबई नवी मुंबई में अभी एक तो सबसे बड़ा जो कारण है उस एरिया के डेवलपमेंट का, वो एकमात्र कारण है वहाँ पे जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, डीवी पाटिल एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है वो बहुत शानदार आ रहा है। और वो अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2025 पे वहाँ पे कॉमर्शियल फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी, ये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी एरिया में, मुंबई जैसे एरिया में एक दूसरा एयरपोर्ट आ रहा है नए में, तो यहाँ की एयरपोर्ट लाइफ लाइन है और उसको देखते हुए इस एरिया में बड़ा शानदार डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। दूसरा, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए जो अटल सेतु बनाया है, इस अटल सेतु की हम बात करें तो मुंबई और नवी मुंबई की दूरी एकदम खत्म हो गई। जहाँ पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे हमें यहाँ आने के लिए, इस वक्त वो दूरी मात्र 20 से 25 मिनट की रह गई। और 20 से 25 मिनट के बाद में हमारा एरिया चालू हो जाता है नवी मुंबई वाला, जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि मुंबई की रेट तो बहुत हाई है, वहाँ आदमी क्या इन्वेस्ट करेगा। और नवी मुंबई में अगर आते हैं तो वो भी अभी वेल प्लान डेवलप किया हुआ एरिया है, तो वहाँ भी बहुत आबादी हो गई। तो हम बात करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने तीसरा फेज चुना महा मुंबई। महा मुंबई अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार जगह है, बहुत खुला एरिया है और वहाँ पे एकदम शानदार प्लानिंग के साथ सारे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग की है, यहाँ की जो मास्टर प्लान है वो पहले से बना के रख दिए हैं, कहाँ पे कौन सी रोडें निकलेंगी, कहाँ किस टाइप से होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो हमें करना चाहिए वो ऐसे एरिया में करना चाहिए जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। तो यहाँ जो प्लानिंग हुई है डेवलपमेंट की, उसमें कहाँ रोड आएगी, कहाँ और कुछ होगा, कहाँ आबादी क्षेत्र है, कहाँ क्या है, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे सिचुएटेड है। उन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में हमें ये एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार लगा। और यहाँ पे ग्रोथ हमें बहुत फास्ट मिलेगी। उसका कारण क्या है कि यहाँ नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अच्छी अच्छी मुंबई की और मतलब इंडिया की कई कंपनियां यहाँ पे इस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट में अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे पैसा लगाया बहुत अच्छा रहता है। अभी उसमें आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने पैसे की ग्रोथ मिलती है। लेकिन उसके बाद भी हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ एनए लैंड कौन सी है, यहाँ पे एनए लैंड के बाद में आपका 7/12 आपके नाम हो रहा है क्या, यहाँ डेवलपमेंट किस टाइप का है, इन सारी चीजों को आपको पोजीशन कब मिल रही है। कई अच्छे ग्रुप आपको ये करते हैं कि ठीक है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन वो आपको पोजीशन नहीं दे पाते हैं। और कई ग्रुप ऐसे हैं जो आपको इंस्टेंट आपको पोजीशन देते हैं, जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्री की और वो आप तुरंत उनसे पोजीशन ले सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आज ही हमें पोजीशन आ गई तो हम वहाँ पे कुछ बना भी सकते हैं, सेकेंड होम का भी प्लान कर सकते हैं, 10 तरह की चीज़ें हम उस वक्त कर सकते हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस नए एरिया में हमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, सब तेरे महारेरा से अप्रूव्ड हो। उन सब चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं और जहां हमें तुरंत पोजीशन मिल जाए, ऐसे एरिया पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए। एनए लैंड हो, उसकी अप्रोच क्या है, आसपास क्या है, वहाँ कोई अच्छी सेक्टर रोड निकल रही है तो उसकी कनेक्टिविटी क्या है, नियर बाई कोई
लोकल स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो उससे हमारे पैसे की ग्रोथ हमें कई गुना मिलने के चांसेस है। और आने वाला भविष्य दोस्तों इन्वेस्टमेंट का ये, कहीं अपन पुरानी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो पुराना जिसने भी पैसा लगाया, अगर हमारे फोरफादर की बात करें तो वो लोग भी हमें ऐसा ही बोलते हैं कि उस वक्त हमें ऐसा कुछ मिल रहा था, इतने रुपए में मिल रहा था और आज उसकी ये वैल्यू हो गई। लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट किया उनको तो बड़ी खुशी होती है कि हमने तो ये चंद पैसों में ये प्लॉट लिया है या ये लैंड ली है। और जिन्होंने नहीं लिया तो दोनों ही फीचर हमें देखने को मिलते हैं। हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं कि उस वक्त हम लोगों ने ये चीज ली थी, आज देखो, मतलब शान से बोलते हैं कि आज इतने इतने करोड़ों रुपए की ये चीज होगी। और जिन जो नहीं ले पाए, क्योंकि ये सारे खेल डिसीजन के होते हैं, डिसीजन हमें करना ही होता है, और जो नहीं ले पाए वो लोग क्या देखते हैं कि यार उस वक्त हमने ये चीज ऐसे छोड़ी थी और आज देखो कितनी कितनी वैल्यू हो गई, और आज भी वो लोग डिसीजन नहीं कर पाते। ये लाइन ऐसी है, इसमें हमें हिम्मत करनी पड़ती है, इसमें हमें डिसीजन करने पड़ते हैं। और जब अगर हम डिसीजन कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने पैसे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहिए। रियल एस्टेट में भी आपको गवर्नमेंट और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, और उसमें भी फिर आपको पैसा लगाना चाहिए प्लॉट्स के अंदर, क्योंकि प्लॉट हमारा इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा साधन होता है। उस प्लॉट के अंदर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बनाने की कोई हेडक नहीं है। आज के 5 साल बाद हम खुद प्लान करें या सेल करने का प्लान करते हैं तो उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी, क्या चीजें, वो सारी चीजें हम देख के और उस हिसाब से हम डिसीजन कर सकते हैं कि हमें यहाँ बनाना है या सेल करना है। हमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट में वो अप्रूव्ड प्लॉटों में करना चाहिए। इसी तरह हम आगे आने वाले और वीडियो हम बनाएंगे, उनमें इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं, तो इस वक्त हम महाराष्ट्र की बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी मैं आपसे वापस मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। महाराष्ट्र, नवी मुंबई में कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको गाइड करूंगा कहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए। डिसीजन आपका होगा, मैं आपको राय दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्ते। आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और स्क्रीन पे जो मेरा नंबर है आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।